और पांडवों की तरफ स्वयं युधिष्ठिर थे, तो फिर कौरवों का पराजय काहे हुआ? कहा यही तो प्रश्न है। हुआ क्या कि यदा सभानां कुरुदेव देव्या केशाभिमर्शः सुतकर्म कर्यम्, कहते हैं जब देखा, बहुत समझाया, सचिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन धृतराष्ट्र के समझ में नहीं आया। तब उन्होंने क्या कहा उनसे, कर्णवाणो भर्तुः पुरो मरमसता, लगा कि आज कौरवों की तरफ का जो धर्म है वो भी जा रहा है। सनिर्गतः कौरवपुर निर्लब्धः गजह्यवस्तीर्थ पदः पदानि, जो एक तीर्थ होता है जिसके बारे में हमने बताया, तीर्थपाद होता है, तीर्थ होता है ना, तो भी संत के। और एक काम आप हमारा कर देना, विदुर जी कहीं मिल जाएं तो उससे कह देना कि ये परम ज्ञान लेना हो तो मैत्रेय जी के पास चले जाएं द्वारिका में। द्वारिकाधीश ने कहा कि आप विदुर जी को इस संदेशा हमारा दे देना। बोले ठीक महाराज। उद्धव जी ने संदेशा दिया है विदुर जी को। विदुर जी गदगद हो गए, द्वारे परमात्मा आपकी महती कृपा है जो आपने हमें बताया। विदुर जी वहीं से हरिद्वार की तरफ चले गए और वहीं मैत्रेय जी से दरस परस हुआ, मैत्रेय जी को प्रणाम किया है। मैत्रेय जी ने कहा जो भी प्रश्न पूछना हो पूछो। तो बड़ा सुंदर प्रश्न किया है विदुर जी ने। कौन सा प्रश्न था कि सुखाय कर्माणि करो तो लोको, हे भगवान, हे महात्मा, ये बताओ इस संसार के समस्त प्राणी जितने हैं सुख प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं। बोले हाँ। नातैहि सुखम वाद्यनुपारमं वा, लेकिन महाराज हमने तो सुना है कि यहाँ सुख है ये नहीं। क्या करते हैं कर्म? करोतु कर्माणि सुखाय लोको नातैहि सुखम यावदुपारमान् वा बिंदेत भूयस्ततेव दुःखम यदत्र युधिन। दे दो, सब्जी दे दो। तो सुनार भी कहेगा कि इनका दिमाग ठीक नहीं है। कहा महाराज इस सब्जी की दुकान में सोना नहीं मिलता और सोने की दुकान में सब्जी नहीं मिलती, वैसे संसार में सुख नहीं है। दुखालय शाश्वतम, यहाँ जहाँ दुख बढ़ता है दुख ही मिलता है, मृत्यु बढ़ती है, वहां सुख की कामना करने वाला इसी तरह मूर्ख कहा जाता है। ऐसे दिव्य दिव्य स्वरूपों को उन्होंने बताया और कहा कि यह संसार बड़ा विचित्र है। इन्होंने ही संसार की व्यवस्था को किया और ब्रह्मा जी की सृष्टि को फिर बढ़ने की व्यवस्था आई। बड़ा सुंदर प्रश्न है, संसार कैसे विस्तार हुआ, संसार का विस्तार कैसे हुआ? ब्रह्मा जी से भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी के तप से, और भगवान ने कहा सुनो सृष्टि का सृजन करो। बोले कैसे करें महाराज सृष्टि का सृजन? तो अपने शरीर से ही बड़े बड़े महात्माओं को प्रकट करने लगे ब्रह्मा जी। कहा किसको किसको प्रकट किया है? बड़े दिव्य ढंग से बताया कि मरीचिर अत्र्यंगिरसो पुलस्तः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्य च नारदः। 10 पुत्रों को, 10 महात्माओं को ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से प्रकट किया है। मरीचि को, अत्रि को, अंगिरा का पुलस्त को और पुलह क्रतु, भृगु वशिष्ठ, दक्ष को और 10वें नंबर पर नारद जी को, सबको प्रकट किया। इतना ही नहीं महाराज, उन्होंने बड़े दिव्य ढंग से प्रकट किया। कहा महाराज दक्ष को अंगूठी से प्रकट किया भगवान ने, ब्रह्मा जी ने, और प्राण से वशिष्ठ को, और भृगु जी को प्रकट किया कहाँ से? त्वची, चमड़े से। करा क्रतु, और क्रतु जी को हाथ से प्रकट किया है। पुलहो नाभ को, और पुलह महाराज को नाभि से प्रकट किया है। पुलस्ता कर्णयो ऋषि, और पुलस्त ऋषि को कर्णों से अपने प्रकट किया है। अंगिरा मुखो, पीठ के भाग से प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। हृदय कामो,
हृदय से भावों से क्रोध की उत्पत्ति कर दिया भैया। हाँ, भाव से, दृष्टि से क्रोध। और क्या किया? आदेश कहा कि सृष्टि का संचार करो, विवाह करो, संतान उत्पत्ति करो। कहा महाराज ये सब हमसे नहीं होगा। सब के सब बाबा बन गए, साधु महात्मा बन गए। कहा तपस्या में परमात्मा मिलते हैं, घर गृहस्थी में फंस जाता है। इसलिए गृहस्थ जीवन हमको नहीं ठीक है। महिमा जी से उनके भाव से एक छोटा सा बालक प्रकट हो गया, नीचे गिरा, क्रोध से पैदा हो गए महाराज और रोने लगे। तो रोने से रुद्र नाम पड़ गया। बोले शंकर भगवान की जय। बोले महाराज सृष्टि करो। तो अच्छा महाराज ठीक है, सृष्टि करेंगे। तो भोलेनाथ अपने समाज की सृष्टि खूब लंबी चौड़ी किया। भूत प्रेत भिक्षु सर्प आदि की खूब प्रतिष्ठा किया उन्होंने। कहा महाराज सब गड़बड़ सड़बड़ है, गड़बड़ा हो जाएगा। तो कहा महाराज क्या करें? कहा बस उसको यही शांत करो और इनकी देख रेख आप स्वयं करना। शंकर जी की उत्पत्ति हुई, वहीं से प्रकट हो गए महाराज। कहा अब ये काम नहीं ठीक है। ब्रह्मा जी ने अपने ही दाहिने भाग से तदा मिथुन धर्मेण प्रजा बहुदस्य पर्वती ही मनु और शतरूपा नाम के दोनों जोड़ों को प्रकट किया। दाहिने भाग से मनुजू को और बाएं भाग से शतरूपा जी को। कहा अब इस तरह शरीर से प्रकट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और वहीं से फिर संसार की सृष्टि पति पत्नी के माध्यम से गर्भ में बच्चा आवे, प्रकट होवे और सृष्टि बढ़ी गई मनु और शतरूपा जी के माध्यम से। बड़े दिव्य ढंग से व्यवस्था हुआ। कहा महाराज इनसे कितनी संतानें हुई? कहा प्रिय व्रतोत्तान पादो त्रिंसः कन्याश्च भारत। स्थापना करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि घर द्वार की व्यवस्था बनाए, तो पृथ्वी लोक में जब गए तो वहां पृथ्वी नदारद। फिर से ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज आपने संतान और सृष्टि की रचना के लिए बात किया, वहां तो पृथ्वी ही नहीं है, पृथ्वी गायब हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा बड़ी विचित्र बात है। जब देखा तो महाराज बड़ी विडंबना। भगवान ब्रह्मा जी को छींक आया, एक अंगुष्ठ मात्र का एक बड़ा सुंदर सा छोटा सा सूकर उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ और देखते देखते बहुत बड़े से हो गए। कहा महाराज क्या हो गया? कहा पृथ्वी को एक राक्षस जिसका नाम हिरणाक्ष है वो ले जाकर के पाताल में छिपा दिया। कहा घबराओ नहीं, हम व्यवस्था करते हैं। भगवान सूकर का अवतार ले, बोले सूकर अवतार भगवान की यत्रो निर्गते निलंदवाराः तस्मै नमः सूकारण सूकरायते। भगवान संसार के सृष्टि के सृजन के लिए, पृथ्वी के उद्धार के लिए सूकर का अवतार लिया। और महाराज बहुत दिन तक युद्ध चलता रहा। वहीं पर प्रवेश कर गए समुद्र में। भगवान जलाशय में प्रवेश करके उससे बहुत युद्ध किया और युद्ध करके पृथ्वी को मुक्त किया। पृथ्वी को अपने धूड़ी पे रख करके और ला करके स्थापित कर दिया। भगवान वाराह के उस जल में प्रवेश करने से कुछ रोए टूट करके निकल गए और वही एक छोटे छोटे घास के रूप में निकल आए, जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं कुछ पवित्री के रूप में उपयुक्त करते हैं और जल छिड़कने करके पवित्र पवित्रोवा करते हैं। भगवान नारायण, यज्ञ नारायण भगवान के ही वो अंग हैं, इसलिए इतने पवित्र हैं। इसीलिए इनको यज्ञ यागादि में व्यवस्था मिलती है। पृथ्वी को स्थापित कर दिया और कहा महाराज अब यहाँ पर व्यवस्थित हो जाओ। कहा महाराज इतना शक्तिशाली कौन था ऐसा व्यक्ति जो भगवान से युद्ध किया? उन्होंने बताया कि भगवान के ही पार्षद थे, जय और विजय नाम के थे। दोनों पार्षद थे, पहरेदार थे। एक बार सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया भगवान से मिलने जा रहे थे। इन लोगों ने रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? ये चारों भाई 5 वर्ष के निरंतर हैं, कुछ पहनते उनते नहीं है, निरंतर ऐसे भगवान का भजन करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, सिर्फ भगवान का भजन करेंगे। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, कहा हो तो भगवान के दरबार में और सोच और प्रवृत्ति तुम्हारी राक्षसी जैसी है, जाओ राक्षस हो जाओ। यही हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष नाम के दोनों
हुए। भगवान ने कहा हमारे पार्षद हैं तो हम अपने हाथ से उनको अब उसका स्वभाव कैसा है, परिवार कैसा है, खानदान कैसा है, इससे मतलब नहीं है। कहा इसलिए बिटिया के विवाह में संकल्प पढ़ा जाता है। हाँ, जब कन्यादान होता है एक संकल्प पढ़ा जाता है और उसमें कहा जाता है 10 पूर्वान 10 परान आत्मनश्च तारणार्थम। क्या कहते हैं? 10 पूर्वान 10 परान आत्मनश्च तारणार्थम। इन 10 पीढ़ी पहले की और 10 पीढ़ी आने वाली। अब आत्मनः मैं स्वयं 21 हो गया। क्या करने के लिए? तारणार्थम। इमाम कन्याम लक्ष्मी स्वरूपाम सलिंकृताम श्रेष्ठाय पात्राय विष्णु स्वरूपाय। नाम गोत्र लेकर कहते हैं तो ब्रह्म आता है तो घर में पुस्तिका मिला दिया हुआ। बेचारे परेशान पसीना से लथपथ, पानी पहले नहीं लिए। पूछ लेंगे सुंदर है लड़का, घर द्वार ठीक है, सारी बात पूछेंगी। अगर कदापि बता दिया थोड़ा सा लड़का सांवला है ना, अपनी बिटिया के विवाह हम वहां नहीं करेंगे। ढूंढ है भाई और पिता, लेकिन जो सही सही व्यवस्था है वो कहाँ होता है? माताओं के पास। अगर काला है सांवला है तो ना, जो दूसरा ढूंढते बेचारे परेशान। ये संसार की व्यवस्था है। ऐसे ही करदम ऋषि के महाराज के पास जब गए तो बिटिया को भी गए, मनुज भी गए और सतरूपा भी गई। सबको लेके गए। बोले मैं सब लोग देख गए। करदम जी महाराज बड़े दिव्य थे, उन्हीं के साथ उनका विवाह हो गया और करदम ऋषि महाराज कहे कि देखो विवाह संपन्न हो गया, अब हम तपस्या के लिए जाते हैं। तपस्या में लीन हो गए। हमारा भगवती देवहूति वहीं पर इंतजार कर रही। बहुत समय बीत गया और जब करदम जी का नेत्र खुला तो देखा कोई देवी जी विराजमान। करदम जी ने पूछा कौन है आप? अरे महाराज आपके साथ विवाह हुआ है, आप कहे कौन है? उन्होंने सारी बात बताई और उसके बाद फिर दिव्य सरोवर का निर्माण किया, उसमें उनको स्नान कराया। कामद नाम का एक विमान उन्होंने प्रकट किया, उसे में विहार किया और बड़े दिव्य ढंग से उनके संतानोत्पत्ति हुई, परमात्मा की प्राप्ति होनी थी। क्यों? क्योंकि भगवती से कहा गया है कि आपके घर में, आपके यहाँ परमात्मा की अंगम गलितम मुंडम पलितम। ये जो हम बार-बार मुंडम पलितम, जिस सर पर हमको बहुत बोल के खा जाते हैं महाराज बढ़ोती में। जय सीताराम। हाँ, जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय गोपाल सिर्फ श्लोकों को पढ़े और उसका अर्थ। हाँ? इसलिए देखिए संसार ऐसे बना है, हम लोग बंधे हैं। बंधे कि नहीं बंधे? बाबूजी बंधे हो आप? कहाँ बंधे हो? दोनों हाथ बिल्कुल सही है, कोई नहीं बंधा, लेकिन बंधे हैं।
10 बंधन से बंधे हैं आप लोग। हाँ, तुलसी बाबा से पूछा गया कहाँ से बंधे भैया, तो बताया उन्होंने, अरे जननी जनक बंध सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, अरे तन धन भवन सुहित परिवारा, तन धन जननी जनक बंधु सुत दारा, 5 हुआ ना। हाँ, और अरे तन धन भवन सुहृद परिवारा। कितने बंधन है? 10 बंधन। इसी बंधन को आप किनारे कर दो, फिर स्वतंत्र हो। लेकिन महाराज संभव नहीं है। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी ने समझाया, गोकर्ण जी एक पुत्र के मुंह में जो आप पड़े हो महाराज ना, सब गड़बड़ सड़बड़ है। अब इसी को थोड़ा अलग अलग कर दो, एक जगह थोड़ा सा रक्त रख दो, मांस रख दो, हड्डी रख दो। अब कह दो भाई इसको छू लो, छू सकते नहीं छू। तो जो हमारे मन में, जो हमारे शरीर के प्रति आस्था है, जो हमारे शरीर के प्रति ममता है, पहले शरीर के ममता को छोड़ो, त्यागो। कैसे त्यागोगे? विच्छेद करके। ये शरीर हमारा जो है वो रक्त से, मांस से और हड्डी से बना है। जैसे हम इसको अलग करते हैं, छूने की सामर्थ्य नहीं होती, भाई आके नहा के आओ। तो कहा जब इस तरह हम सोचेंगे और देखेंगे तो शरीर का जो अभिमान है वो नष्ट हो जाएगा। फिर क्या करें? जाया सुता दुष्टा ममता विमुच्य। जो पत्नी और बच्चों के प्रति हमारी ममता है उसको भी छोड़ो। फिर क्या करो? पश्यानिशं जगद्रम क्षणभंगुनिष्ठम्। इसे ऐसे देखो कि संसार क्षणभंगुर है, जो निशा और दिन है, दिन और रात है। उपदेश देकर के गंगा सागर में एक आश्रम बनाया और वहीं महाराज वैकुंठिका धर्म से और नारायण से लक्ष्मी कभी अलग नहीं होती, इसीलिए दक्षिणा का क्रम चला। महाराज कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, जो और बिटिया थी इनकी, उनकी विवाह के व्यवस्था में आकृति, देवहूति और प्रसूति का विवाह किसके साथ हुआ? कहा महाराज प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। कहा इनकी कितनी संतानें हुई? तो उन्होंने कहा इनकी 16 संतानें हुई। इकट्ठे 16 बिटिया इनके हो गई। कहा कैसे हुआ इनका सब मामला, इनका विवाह कैसे हुआ, उनकी बिटिया के? देखिए ये सब विज्ञान है, इनको सब समझना चाहिए, देखना चाहिए। बिटिया के भी बिटिया हुई, कितने बिटिया हुई? 16 बिटिया। उनके भी व्यवस्था को बताने लगे। कहा भैया कैसे हुए? कहा प्रसूति मानवी दक्ष उपजेय हतात्मजः तस्यां सजस्य दुहितं खोडसा मललोचनः। जो बिटिया हुई बड़ी सुंदर थी, हाँ तो टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर रही थी। कैसे बता रहे व्यास जी? खोडस कमल लोचना, बड़े सुंदर सुंदर नेत्र देखिए बिटिया। कहा महाराज 13 का विवाह, 13 बिटिया का विवाह एक ही लोग के साथ कर दिया, धर्म के साथ। धर्म के साथ 13 बेटियों का विवाह उन्होंने कर दिया। और वो कौन थे? श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि, प्रियोन्नति, ये सब उनकी बिटिया का नाम है। अबुद्धि वेदांत इच्छा ह्री मूर्ति धर्मस्थ पत्न्याः। धर्म की 13 पत्नियां हैं। 13 का विवाह एक साथ हो गया, कितनी बची? 16 में 13 चला गया, कितना बचा? 3। अब 3 बिटिया का विवाह कहाँ कहाँ हुआ? कहा महाराज प्रतिभ्याम एकाम, एक बिटिया का विवाह जिसका नाम स्वधा था,
पितृभ्याम, पितरों के साथ विवाह कर दिया गया। इसीलिए कभी पिंडदान करते हैं तो कहते क्या कहते हैं, तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा। 14 बिटिया का विवाह हो गया। 15वीं बिटिया का विवाह जिसका नाम था स्वाहा, उसका विवाह अग्नि के साथ कर दिया गया। इसीलिए अग्नि में जब आहुति डालते हैं तो कहते हैं स्वाहा। स्वाहा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा है, इसीलिए जब तक उनकी पत्नी का नाम नहीं लेते तब तक वो मुंह नहीं खोलते। जैसे स्वाहा तो से अग्नि महाराज इसको ग्रहण करते हैं। अब एक बिटिया बची, उसका विवाह कहाँ पर हुआ? क्या बताए बड़े दिव्य ढंग से कि भवेशीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सलाः विद्वेषां अकरोद्दिष्टां दृष्ट्या आत्मां यस्सति। जिस 16वीं बिटिया बची उसका नाम था सती, और सती का विवाह किसके साथ हो गया? नहीं ना, महादेव के साथ। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। शंकर जी के साथ हो गया इनका विवाह। महाराज खड़े हो गए परीक्षित जी, कहे महाराज हमने सुना है इनके ससुर और दामाद में बड़ा खींचाखानी मामला हो गया। कहा इनकी भी कोई संतान हुई थी? कहा महाराज संतान कहाँ से होती है, विवाह के कुछ ही दिन बाद बड़ा विद्वेषण हो गया था, सती जी को देह त्याग करना पड़ा तो बच्चे हुए ही। है महाराज इकट्ठा कर सुना दीजिए, कुछ समझ में आ जाए। कायं लोकपालानां यशंसो निरपत्रपः, बड़ा दिव्य भाव दिया है। कहा विवाह हो गया, उसी के बाद दक्ष को प्रजापति चुन लिया गया। देवताओं ने मिलकर प्रजापति की जो मेयर के जैसे इलेक्शन होते हैं, हाँ जो भी तो उसमें प्रजापति दक्ष को प्रजापति चुन लिया गया। तो जैसे प्रजापति के पद पे बैठा, बड़ा घमंड आया, सब लोगों को बुलाया, बहुत बड़ी मीटिंग है, आ जाओ भाई सब लोग कुछ बात करना है। सभी देवी देवता सब लोग उस सभा में आए, और आने के बाद अब दक्ष का आगमन हुआ। दक्ष जैसे प्रवेश हुआ, बड़े मंच बना था, उससे आ गया तो देखा कि कौन कौन आए हैं, कौन कौन हमारे स्वागत में हमारा स्वागत कर रहे हैं। सबके तरफ वो दृष्टि डाला तो सब लोग खड़े होकर के अभिवादन कर रहे थे, लेकिन शंकर बाबा तो शंकर बाबा उस सभा में विराजमान आनंद ले रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे। दक्ष को बड़ा क्रोध आया। अयम ही लोकपालानां यशग्नो निरपत्रपः। सभी लोग बैठ जाओ, मैं यहाँ कुछ कहने आया था लेकिन अब मैं कहूंगा नहीं। बोले क्यों? कहा एक कोई निरपत्र व्यक्ति आ गया है। निरपत्रपः, निर्लज्ज व्यक्ति, जिसको सभा में उठने बैठने का सहूरे नहीं है। कैसे बड़े लोग आ जाएं तो खड़े होकर प्रणाम करना चाहिए, अनुमोदन करना चाहिए। अब कहने तो कुछ बहुत कुछ क्या चाहता था, लेकिन अब नहीं कहूंगा। कहा एक निर्लज्ज व्यक्ति आ गया है, ऐसे कहने लगा सब भी चरितम तंत्रा एन स्तब्धेन दूषिताः। अरे संस्कार आवे कहां से? कभी समाज में न उठना, न बैठना, न खाना, न पीना, न आना, न जाना, हिमालय में रहना, सब पक्षियों के पास, भूत प्रेतों डाकनी साकनी पिचासों के बीच में रहना है, तो उनके अंदर सभ्यता आवे कहां से? बड़बड़ाने लगा दक्ष वहीं पर। अरे कहा महाराज इतना ही नहीं, हमने अपने बिटिया का विवाह इसके साथ कर दिया। पाणिन प्रिया मुखनगरी मुखमुखतः सावित्र्यां साधुवत्। हमारी साधुता देखिए कि मैंने अपनी बिटिया का विवाह इनके साथ करने के लिए स्वीकृति मैंने दे दिया। और कैसे कहा? गृहीत्वा मृगवाक्षायां पाणिं मर्कटलोचनः। अरे मेरी बिटिया जैसे एक हिरण की छोटा बच्चा होता है हिरण का, वो उसकी जैसे छोटी छोटी बढ़िया दिव्य नेत्रों वाली बिटिया का विवाह इस बंदर जैसे नेत्र वालों के साथ हमने कर दिया। ऐसे भी कह दिया। हम भी चले गए, हमारी सारी बहनें चली गई अपने अपने विमान से। और ये देखिए कि मार्ग है दूसरी तरफ जाने का,
लेकिन बहनों ने समझ लिया कि इनसे आजकल फुट हुई है, तो ऐसा करो कि हिमालय की तरफ से ही विमान अपना चलना चाहिए, जिससे सती देखें और उनको ये लगे कि हमारा तो निमंत्रण नहीं आया। सती जी बड़े धीरे से गई और शंकर जी बाबा के पास बैठ करके और कहना प्रारंभ कर दिया। अब क्या कह रही, ये नहीं कह रही कि हमारे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, अब क्या कह रही हैं, प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल। अपने पिता को नहीं बताया कि तुम्हारे ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं और बहुत अच्छा महोत्सव हो रहा है। वयम च तत्राभिराम वयम च, और हम लोगों को भी चलना चाहिए वहां। शंकर बाबा नेत्र नहीं खोल रहे हैं और कह रही है क्या, तस्मिन् भगिन्यो मम भर्त स्वैकैहि। अरे हमारी जितनी बहनें हैं अपने अपने पति के साथ वहां पहुंच गई हैं, हम ही लोग नहीं पहुंच पाए। ध्रुवम कमिश्च स्वदम तदिच्छ्वाहा, निश्चित ही चलना चाहिए। शंकर बाबा कुछ बोल ही नहीं रहे हैं महाराज। अब पार्वती जी के अंदर खलबली मच गई। कहीं देखो ये तो बोलना है तो बोलो नहीं, हम अकेले चले जाएंगे। शंकर बाबा ने फिर भी नेत्र नहीं खोला। स्वयं यथा वक्त या वे दिवा निशब्द प्रतिमारुतबंधा। अब इतना ही नहीं, सती जी कांपने लगी। बाबा जब मौका आता है तो आप आंख बंद कर लेते हो, समाधि लगा लेते हो, हमारे पिताजी के यहाँ निमंत्रण है, व्यवस्था है, इतनी बड़ी यज्ञ आ रही, सारी बहनें इकट्ठा हो रही हैं, माता जी से मिले बहुत दिन हो गया, सारे रिश्तेदार एकत्रित होंगे और आप लोग नेत्र बंद करके ध्यान धारणा नहीं चलेंगे, तो ये कहाँ की बात है। आप भी चलो, आपके साथ हम चलते हैं ना। बाबा ने नहीं खोले। सती जी ने कहा देखो अगर आप नहीं जाओगे तो हम अकेले चले जाएंगे। अटैची उटैची जाती गुफा में और भरती अपना साड़ी व्यवस्था करती और कुछ दूर जाती और पीछे मुड़कर देखी शायद अब नेत्र खोल दे। बाबा नेत्र खोलने वाले नहीं मारा। सती फिर से लौट के आई, बाबा चलो ना। 3 बार 4 बार कई बार इसी तरह का प्रयास सती जी ने किया, लेकिन बाबा ने नेत्र को नहीं खोला। और जब बाबा सोचे कि अब ये चली जाएंगे मानेंगे नहीं, तो नेत्रों को खोला। कहा देखो जहां से निमंत्रण ना आए वहां नहीं जाना चाहिए। कहा ना कुछ जगह ऐसा है जहां बिना बुलाए चला जाना चाहिए। जैसे कहीं सत्संग हो रहा हो, चाहे शुक्ला परिवार की तरफ से चिट्ठी पहुंची हो, कार्ड पहुंचा हो ना पहुंचा हो, पहुंच जाना चाहिए। देखिए किसी के माध्यम से आप आएंगे, किसी के आग्रह पे आप आएंगे तो उसका 20% उस व्यक्ति को मिल जाएगा उसका फल। एक व्यवहार के दृष्टिकोण से आएंगे कि शुक्ला जी के यहाँ चलें, 7 दिन की कथा है, अगर नहीं चलेंगे तो मिलेंगे रास्ते में, कहीं का सो आया नहीं, तो क्या हो गया, व्यवहारिकता में हो गया। कहा महाराज कथा हो, यज्ञ हो, यागादि हो, सत्संग हो, पिता के घर जाना हो, गुरु के यहाँ जाना हो, तो यहाँ पूछने की आवश्यकता नहीं होती, चिट्ठी पट्टी का इंतजार नहीं करना चाहिए। सती जी ने कहा ना ऐसी बात नहीं है। कहा सती जी आप हमारी बात को समझ नहीं रही है। अगर आप जाना चाहती हो तो फिर जाओ, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, यद वजस्या सहिता यद वचो भद्रम भवत्या नवतो भविष्यति। तो क्या है हमारा तदास सत्यो मरणाय कल्पते। अगर आप अवहेलना करके जाओगी तो मरने के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। बाबा ने स्वयं कह दिया। लेकिन बहन के स्नेह, माता के स्नेह और पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और हम ना जाए तो लोग क्या कहेंगे। आप गई नहीं, पिता के यहाँ यज्ञ थी। महाराज किसी के चक्कर में बेचारी निष्गति निष्कमतिष्ठा दुधाहा, बार बार आए जाएं, कुछ दूर जाएं फिर लौटे। जब देखा शंकर बाबा ने कि अब मानेंगी नहीं, चली जाएंगी, तो अपने बड़ों को बुलाया, बोले इधर आओ। क्या कहा, देखो हमारा वाहन ले लो, सती जी की जितने वस्त्र हैं, जितने वस्त्रें हैं, जितने चिन्ह हैं, इन सबको रखो और सुनो ये जगदीश। और चली गई और जैसे पहुंची तो यज्ञशाला में सीधे गई और यज्ञशाला का निरीक्षण करने लगी।
अरुद्रभागं तव वीक्ष चाध्वरं चित्रा च देवे कृतदेगनं विभो अनादृतं यज्ञसदस्यधीश्वरी चुकोपलोकानिवध्याक्षतीरुषा। सती जी को कुछ समझ में नहीं आया, पहले वो यज्ञ स्थल में चली, पहले देखती कि यज्ञशाला की क्या व्यवस्था है। और शंकर बाबा ने पहले से ही कहा, देखो सती जाना ठीक नहीं है, लेकिन मैं करूं क्या, विधि का जो विधान है वो टल भी नहीं सकता। अरे होई है वही जो राम रचि रखा, होई है वही जो राम रचि रखा, होई है सोई जो राम रचि रखा, होई है सोई जो राम रचि रखा। ओ करि तरक बढ़ावई सा, महादेव ने कहा इस सृष्टि का संचार, अनुनय विनय व्यवस्था सब इन्हीं के हाथ में है, तो अब काहे लिए इनको रोके। लेकिन सती जी ने माना नहीं, और जाकर वहां देखा तो बड़ा सुंदर व्यवस्था हुआ। उनकी माता जी आई बड़े सुंदर ढंग से, बिटिया से मिली, बेटी ठीक हो, निमंत्रण नहीं गया। हम तो सोच रहे थे चिट्ठी भिजवा दें, लेकिन पिताजी आपके माने नहीं और पत्र भेजे नहीं। और बहनों ने क्या कहा, बहनों ने देखा और मुस्कुराया कि चिट्ठी लपकती चली आई मुंह उठा के, बड़े अवहेलना की दृष्टि से देखा और कहा शंकर बाबा भी नहीं आए क्या। अरे सादर भली ही मेरी एक माता, सादर भली ही मेरी एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान, भगनी मेरे बहुत मुस्कान, सादर भली मेरी एक माता, सादर भली मेरी एक माता, भगनी मेरे बहुत मुस्कान। बहनों ने हंसा कि पहली बात तो बिना चिट्ठी के, और दूसरी बात बाबा को साथ नहीं लाई, अकेले चली गई। जैसे इस दृश्य को भगवती ने अंदाजा समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है, और जैसे उन्होंने यज्ञ की निरीक्षण करना शुरू कर दिया, तो जिस जैसे यज्ञशाला बनती है ना, उसमें रुद्र वेदी एक होती है। आज हमने आपको बताया असंख्यात रुद्र होते ही ईशान कोण में उनका स्थान होता, तो वहां पर वो वेदी नहीं थी, शंकर बाबा का स्थान ही नहीं था। अब भगवती को क्रोध आ गया, लाल लाल नेत्र हो गए, ओठ फड़फड़ाने लगे, भगवती कांपने लगी। पिताजी, इतनी बड़ी गलती आपने जीवन में कब कर दिया, क्यों कर दिया? देवाधिदेव महादेव का स्थान आपने नहीं दिया और यज्ञ करने चले गए। यद द्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सत्कृत प्रसंगाभमासु हन्ति तत पवित्र कीर्तिं लघेत शासनम भवानहो वेष्टि शिवम शिवेतरम। जिस व्यक्ति के मुख से दो शब्द नहीं निकला जीवन पर्यंत शिव, ऐसे मुख को तो कट के नष्ट हो जाना चाहिए। अरे शिव नाम जो होता है उसका अभिप्राय ही होता है कल्याण। संसार के कल्याण के लिए बाबा ने अपना नाम शिव रखा, अपने लिए क्या किया? संसार के कल्याण के लिए उन्होंने विष पान कर लिया कि संसार बचा रहे, जीव की रक्षा हो जाए। और आपने उस महादेव को, उस कल्याणकारी परमात्मा का निमंत्रण नहीं दिया। अरे निमंत्रण ना दिया कोई बात नहीं, लेकिन यज्ञ में स्थान तक नहीं दिया।
पिताजी, अब तो आपको पिताजी कहने में भी मुझे संकोच लग रहा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी भोलेनाथ जब प्रसन्न हो जाते थे तो कहते थे कि दाक्षायणी आओ बैठो। दाक्षायणी क्यों कहते थे? क्योंकि आपका नाम दक्ष और दक्ष की बिटिया का नाम दाक्षायणी। अब तो मुझे इस शरीर से भी घृणा होने लगी है। क्यों घृणा होने लगी है? क्योंकि इसमें आपका संबंध जुड़ा हुआ है और ऐसे पापी, ऐसे अघी के नाम से हमारा नाम जुड़े, जो परमात्मा का द्रोही हो, जो शिव का द्रोही हो, उसको इस संसार में रहने की आवश्यकता नहीं। पिताजी, अब इस शरीर को मैं लेकर शिव के पास कैसे जाऊं, महादेव के पास कैसे जाऊं, उनके बाएं भाग में मैं कैसे विराजमान होंगी? असंभव। अब तो मुझे इस देह का त्याग भी करना पड़ेगा। अब देह किसी काम का नहीं रह गया। भोलेनाथ मुझे मना कर रहे थे कि मत जाओ सती, मत जाओ, लेकिन मैं नहीं मानी। इसलिए नहीं मानी कि पिता और बेटी का जो संबंध होता है, पिता और बिटिया का और माता का जो संबंध होता है, बहुत प्रगाढ़ होता है। हम स्नेह में चली आई आप, और आपने मेरे आराध्य की अवहेलना कर दिया। दक्ष को बहुत कुछ कहा। अतस्तोपत्यमिदं कलेवरम, जो कलेवर, जो शरीर आपके द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई है, क्या करें? न धारे से सितकंठ गर्भिणा, अब इसको मैं ग्रहण नहीं करूंगी। जठस्थहोतिश्च विशुद्ध संतोः जुगुप्तम योस्वधरणं प्रत्यक्षते। सती जी का देह भस्म हो गया और जो उनके साथ आए थे गण, उनको बड़ा क्रोध आया। अब उन लोगों ने क्या किया? यज्ञ की सामग्री को उठा कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। सब खम्भम भाव चढ़ना शुरू कर दिया, इधर से उधर करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि सती जी नहीं है तो महाराज कैसे काम बनेगा? बड़ा विध्वंसक स्वरूप अपना लिया। और जो दक्ष की तरफ थे लोग, वो भी उन लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया। दोनों पक्ष में बड़ा युद्ध हो गया। महाराज बड़ी विडंबना हो गई। जो जिसको पाता पकड़ता और उसे कुंड में डालता। यज्ञ गड़बड़ा गया महाराज। सती जी का देह भस्म हो गया और नारद जी से रहा नहीं गया। नारद जी महाराज जल्दी से विवर्तित किया और क्या किया कि भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृतायाम अवगम नारद। नारद जी पहुंच गए जल्दी से। महादेव विजय हो, महादेव विजय हो। बोले हाँ नारद जी बताओ, सहारे आपको अवगत नहीं है क्या? क्या कर सती जी ने देह को त्याग। और जैसे बाबा ने सुना, महाराज क्रोध से खड़े हो गए, अपने जटाओं से एक बाल को निकाला और जमीन में बड़े तेज से फटका। एक विशाल काय प्रकट हो गए। महाराज प्रणाम किया, कहा महादेव आदेश, कहा भद्रम तुम्हारा कल्याण। कहा महाराज और कहा महाराज तुम्हारा कल्याण हो और तुम सबसे बड़े वीर हो, इसलिए तुम्हारा नाम वीरभद्र। कहा आदेश क्या करना चाहिए महाराज? और उसका स्वरूप बड़ा दिव्य ढंग से व्यास जी ने लिखा कि कराल दृष्टो जगन्नाथ मूर्धना। कितना बड़ा था? खड़ा तो था जमीन में और जो सर था वो आकाश मंडल को छू रहा था। इतना विशाल काय। कपालमाली विधोदयाजुधाः, और गले में मुंड की माला पहने हुए थे। और महाराज इतना ही नहीं, आयुधों से युक्त विशाल काय। कहा महाराज क्या करना है? आदेश करिए। कहा दक्षम स यज्ञम जहि भट्टनानाम। क्या करना है? सयज्ञम दक्षम जहि, यज्ञ को भी नष्ट कर दो और दक्ष को भी, और जितने उनके कलाकार और सेना है सबको नष्ट कर दो। दक्षम सयज्ञम जहि भट्टनानाम। महाराज फिर क्या था? वीरभद्र महाराज बड़े वेग से अपने सेना को लेकर चले और जब चलने लगे तो बड़ा धूल उड़ा, आकाश मंडल पूरा में अंधेरा छा गया। सब लोग घबरा गए कि लगता है प्रलयकारी बादल आ गए, क्या प्रलय आ गया क्या? कहा नहीं, कोई यज्ञ कर रहा है, उसी यज्ञ का धुआं है। कहा ना महाराज अभी यज्ञ करने का समय कहाँ है? कहा नहीं तो हो सकता है गाय
जा रही हूँ चल के अपने घर, तक वो धूल होगी, बेला में होता है, गाय के कुल से निकल धूल होगी। कहा महाराज अभी सारी में बेला भी नहीं हुई है। सब लोग घबरा गए। तब तक महाराज वीरभद्र अपनी सेना के साथ वहां पहुंच गए और जिसको पकड़ पाए उसको जय हिंद, तुरंत सबको मार काट करना शुरू कर दिए और दक्ष को पकड़ा और उसका भी गला अलग कर दिया। जिसको जिसको पकड़ते उसको उसको जय सीताराम करते। महाराज सबसे युद्ध होने लगा। भृगुम्बद्धम मणिमान वीरभद्रम प्रजापति ही चंडी शास्त्र घड़म देवम भगम नंदिस परोसरा। भृगु जी को पकड़ा, वीरभद्र ने मणिमान को पकड़ा, उनको मारा, चंडीश को पकड़ा, पूषा जी को मारा, उनके दांत वात सब निकल गया। महाराज पूषा जी को पकड़ा और चंडीश से ऊपर पकड़ा, उनके दाढ़ी पकड़ के नोच ली। जैसे मिलता गया सब साधु से तरह प्रक्रिया करते गए। कहा महाराज जब हम लोग मार खा रहे थे, वीरभद्र से बताया शंकर बाबा के गणों ने कि जब हम लोग मार खा रहे थे तो हंस रहे थे, दांत दिखा रहे थे, एक मुक्का मारा, उनके दंतावली सब बाहर आ गई। और कहा महाराज जी भृगु जी महाराज सूखा महाराज तो दांतावली तोड़ दिया और भृगु जी महाराज की दाढ़ी लंबी लंबी थी। तो कहा जब हम लोग मार रहे थे वहां फेर रहे थे दाढ़ी, कहा दाढ़ी पकड़ो नोचो इनका, दाढ़ी भी नोचे और उसको भी नष्ट कर दिया महाराज। और दक्ष के सर को अलग कर दिया धड़ से और उसका पैर में बांध कर उससे लटका दिया। यज्ञ ध्वंस हो गई महाराज, सब लोग परेशान हो गए। अब हो कैसे, काम कुछ होने वाला नहीं। इधर शंकर बाबा को क्रोध आ गया था और महाराज सती के वियोग में बेचारे परेशान। अब मामला सब गड़बड़ हो गया। जो लोग मार खाए थे ब्रह्मा जी के पास भाग के गए। महाराज बोले क्या हुआ, महाराज यज्ञ कर रहे थे मार खा गए। अच्छा अब यज्ञ पूर्ण कैसे हो, कहा महाराज जिन्होंने यज्ञ को नष्ट कराया उन्हीं के पास चलते हैं तभी काम बनेगा। सब लोग पहुंचे और शंकर बाबा की बड़ी अनुनय विनय स्तुति किया। शंकर बाबा प्रसन्न चित्त हो गए। इनका नाम है आशुतोष। आशुतोष महाराज हैं, इसलिए बड़े जल्दी प्रसन्न हो गए। बोले क्या हुआ, कहा महाराज अब यज्ञ कराए। वहां पर भृगु जी थे और सूखा भी जी थे, जो जिनका दांत निकल गया था, जिनकी दाढ़ी चली गई थी, वो बेचारे लटपटाने लगे। कहा महाराज दांत तोड़ दिया, कैसे हम भोजन प्रसादी पाएंगे। कहा तुमको पूछा जी ऐसा करो सत्वा से काम चलाना, तुमको खाने की आवश्यकता है। कहा अच्छा। और जब उनके पास गए बोले महाराज हमारी आदत थी जब बात करते तो दाढ़ी पे हाथ फेरते थे, अब दाढ़ी नहीं है महाराज कैसे करें। कहा तो थोड़ा थोड़ा है उसी से काम चलाओ। कहा फिर महाराज, कहा भोलेनाथ को प्रसन्न करो और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सब लोगों ने बड़े दिव्य ढंग से स्तुति किया है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे।
जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले पाप चमकते अगले पिछले ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं हर हर महादेव मुझको स्वामी क्यों बिसराया मुझको स्वामी क्यों बिसराया अब मुझको बचाने वाला कोई नहीं अब भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं ऐसी बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं कोई और नहीं बोले शंकर भगवान की जय हो भगवान प्रसन्न हो गए। इनका नाम एक है आशुतोष। जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उनका नाम आशुतोष। बोले नाथ है, बोले जजमान को बोला, बोले महाराज जजमान तो गायब।